सलाम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। डॉलरों में कमाई करना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए अच्छे रोज़गार की तलाश में हैं, या आपकी अहलिया किसी ऐसे काम की तलाश में हैं जो घर पर बैठकर कर सकें, या फिर नौजवान एक एनिमेशन कंपनी बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को रोज़गार भी फराहम हो सके, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, और हमेशा के लिए मुफ्त टेक्नोलॉजी की, जिसे आप सिर्फ 10 से 20 मिनट में सीख सकते हैं और अपना अच्छा रोज़गार शुरू कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस टेक्नोलॉजी की ना तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ती है और ना ही किसी मेंबरशिप की ज़रूरत है, और ये इस्तेमाल करने में इतनी आसान है कि एक 8 साल बच्चे से लेकर 55 साल का बुजुर्ग भी आसानी से इसे सीख कर पैसे कमा सकते हैं। दो 2024 के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में यूट्यूब के सार्फिन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख है, जबकि फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की तादाद 5 करोड़ 76 लाख है। तो ये सार्फिन कौन हैं? तो जनाब, या तो ये सार्फिन वीडियो देखने वाले हैं या फिर वीडियो बनाने वाले। न्यूज़ हो, फिल्म हो, ड्रामा हो या शॉर्ट स्टोरीज़ और वीलॉग, सब में हमें फुटेज या एनिमेशन की ज़रूरत पड़ती है। फुटेज या एनिमेशन ना होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते थे, और मसनूई ज़हानत के ज़रिए इस मकसद के लिए जो सॉफ्टवेयर दस्तयाब थे उनको हमें माहाना बहुत ज़्यादा पैसे देना पड़ते थे। अब ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अब आप एक दिन में हज़ारों करैक्टर और एनिमेशन बिल्कुल मुफ्त बना सकते हैं, और बस चंद मिनटों में आपकी कहानी, किरदार और सीन सब के सब 1 मिनट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। आप दुनिया भर के खाने पकाने, कपड़े सीने, फिल्में, शॉर्ट स्टोरीज़ की वीडियो सब कुछ बना सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आइए आपको A to Z सिखाते हैं कि कैसे होगा, और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र खोल लेना है जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, और आपने ChatGPT खोलना है। तो ये मैंने खोल के रखा हुआ है पहले से। ChatGPT जब आप खोलेंगे तो ज़ाहिर है आपसे लॉगिन मांगेगा। लॉगिन आप अपने ईमेल से भी कर सकते हैं, अपने फेसबुक से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा आसानी से। अच्छा, जब हो जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके पास। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात ये है कि कहानी अगर आप ख़ुद लिख सकते हैं ना, कोई भी, तो ख़ुद लिखें। नहीं लिख सकते, कहानी भी नहीं लिख सकते, तो फिर ये आपने ChatGPT पे आना है और कहानी से लिखवा लेनी है। इसको मैं कमांड देता हूँ। मसलन मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये जनाब मैंने एंटर किया, तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 1 सेकंड्स के अंदर, विदिन सेकंड्स के अंदर आपको कहानी लिख देगा। तो ये कहानी देखें उसने लिख दी है। आईना जो सच दिखाए, बादशाह का नाम बता दिया उसने, शहज़ादी का बता दिया, फ़कीर का बता दिया। तो ये सारा उसने कहानी आपको लिख के सारा इसका जो है ना उसका नतीजा भी उसको आपको बता देगा क्या निकलेगा। बहुत अच्छी कहानी है। अगर कहानी पसंद नहीं आती तो आप इसको कोई दोबारा लिख दें। 4 किरदारों वाली, 5 किरदारों वाली, जो भी आपने कहानी लिखवानी हो इससे लिखवा लें। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है, शुरू के अंदर आप सिर्फ 2 या 3 करैक्टर्स पर रहें ताकि आपको उसकी एनिमेशन और वीडियो बनाने में आसानी हो। तो ये देखें, ये इसने कहानी आपको लिख दी है। इसका काम बस इतना है ChatGPT का, इस पर आपने ख़त्म कर देना। लेकिन मैंने चूँकि कहानी पहले से लिख रखी है तो मैं उस कहानी को खोल लेता हूँ। ये मैंने खुद से लिखी है कहानी। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। ये मैंने कहानी लिख ली हुई है, तो मुझे इसका प्रॉम्प्ट लिखना है इसकी जो है ना एनिमेशन के लिए, इसकी वीडियो बनाने के लिए। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं दूसरा अपना फ़ाइल खोलता हूँ जहाँ मैंने ऑलरेडी थोड़ा लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम बच जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। अब मैंने क्या किया, देखें, एक बादशाह की मैंने 2 लाइनें ले ली पहले प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। एक बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसकी उम्र 17 साल थी। वो बहुत खूबसूरत लेकिन मगरूर और ज़िद्दी थी। एक दिन सुबह को वो बाग में टहलने के लिए गई। तो इसको अब देखें, मैं एक आर्टिस्ट, फ़र्ज़ करें मैं एक आर्टिस्ट के सामने बैठा हुआ हूँ। उसको मैं कहता हूँ यार मुझे इस तरह की तस्वीर बना के दो। तो हमने सॉफ्टवेयर को बताना है कि भाई हमें इस तरह की तस्वीर चाहिए। तो प्रॉम्प्ट वो होता है जो आप उसको ब्रीफ करते हैं सॉफ्टवेयर को कि मुझे भाई इस तरह की तस्वीरें चाहिए। तो उसमें देखें, सबसे पहले अब मैंने प्रॉम्प्ट 1 का उसका नाम दिया। मैंने क्या किया, उसको मैंने बताया आ ब्यूटीफुल 17 years old पाकिस्तानी प्रिंसेस वेयरिंग लाइट पिंक ड्रेस एंड पर्ल crown on her head, walking in the lawn of king's palace in the background. There are a lot of rose flowers in the lawn. Images must be like real. अब आपने इसको बताना है सॉफ्टवेयर को कि भाई इस तरह की मुझे एक वो प्रिंसेस चाहिए जिसका हुलिया ये होगा और वो वॉक कर रही है एक लॉन के अंदर। तो लॉन के इर्द गिर्द फ्लावर होने चाहिए, बैकग्राउंड के अंदर जो है उसका महल आ रहा होना चाहिए। ये मैंने लिख लिया है। तो ये भी अगर आप नहीं लिख सकते तो आप इस लाइन को जाके, जस्ट इतनी लाइन को जाके
आप चैट जीपीटी में कॉपी करें और उसको कहेंगे ये मुझे इसका प्रॉम्प्ट लिखते, तो वो भी आपको उसका प्रॉम्प्ट लिख देगा, वरना आप प्रॉम्प्ट खुद लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख लिया इसका। इसी तरह से मैं अगली लाइन पर आ गया तो इसने गुलाब के फूल की पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के कतरे इन हीरों से ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत है जो शहज़ादी के पास थे। मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट लिख लिया। दूसरा प्रॉम्प्ट में लिखा, अ ब्यूटीफुल 17 ईयर्स ओल्ड पाकिस्तानी प्रिंसेस वेयरिंग लाइट पिंक ड्रेस एंड पर्ल क्राउन ऑन हर हेड। ये मैंने पिछले वाला रखा है ताकि कंटिन्यूटी हमारी बरकरार रहे, सॉफ्टवेयर समझ जाए कि ये पुराना करेक्टर ही है और उसके आगे कंटिन्यूटी है। अच्छा, मैंने इसको कहा, इज़ ऑब्जर्विंग ड्यू ड्रॉप्स ऑन द रोज़ फ्लावर, ड्यू ड्रॉप्स मस्ट बी वेरी प्रोमिनेंट। अब इसको मैंने ये भी बता दिया कि ड्यू ड्रॉप जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने चाहिए, हमें नज़र आएँ उसके अंदर। अब आपने क्या करना है, ये आपने प्रॉम्प्ट लिख लिया। इसी तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता सारे प्रॉम्प्ट्स लिख लेने हैं। ठीक है, जब आप प्रॉम्प्ट्स लिख लेंगे सारे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब मैं जस्ट इस इंग्लिश को कॉपी करूँगा यहाँ से। ये इसको इंग्लिश वाले प्रॉम्प्ट को मैंने कर लिया कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कि बिल्कुल फ्री है, 100% आपको वो तस्वीरें और वीडियोस बना के देगा। ठीक है, तो ये अब मैं आ गया यहाँ पे, दोबारा मैं ब्राउज़र के अंदर आया, तो आपने अपने ब्राउज़र के अंदर खोलना है मेटा AI। मेटा AI बिल्कुल फ्री 100%, इसमें हज़ारों तस्वीरें आप रोज़ाना बना सकते हैं, हम हज़ारों एनिमेशन रोज़ाना कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं है इसके। और इसको जब आप खोलेंगे तो इसको ये आपसे लॉगिन मांगेगा, इसको भी आपने फेसबुक या अपने जीमेल के थ्रू जाके लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। अब वो जो मैंने कॉपी किया है प्रॉम्प्ट वहाँ से इंग्लिश वाला, वो मैं आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने पेस्ट किया और उसको जस्ट मैंने कहा इमेजिन, या ये कर लें या यहाँ से ये जो ब्लू वाला है इसको एंटर कर दें आप। ठीक हो गया, ये अब आपका वर्किंग शुरू हो गई है। तो जस्ट आपको भी ये तस्वीरें 4 आपको तो ऑप्शन देगा, तस्वीरें बना के देगा। ठीक है, कंटिन्यूटी के अंदर। तो ये जनाब आपकी उसने 4 तस्वीरें, देखें कितनी रियल लाइक तस्वीरें हैं। लेकिन अब ये क्योंकि तस्वीरें जो हैं ये स्क्वायर फॉर्म में हैं, जबकि हमें लैंडस्केप में चाहिए, तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएं। ये देखें एक ऑप्शन दी हुई है, ये 1:1 रेशो पे हैं। ठीक है, ये फेसबुक के लिए अमूमन इस्तेमाल होती है 1:1 रेशो। अगर हमने यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब के लिए वीडियो कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको क्लिक करेंगे, हमें चाहिए 16:9 जो है ना, ये उसके लिए होती है। तो इसको मैं कहता हूँ जनरेट करो। अब ये दोबारा से विद इन सेकेंड्स आपको ये जनरेट करके देगा। कितना खूबसूरत चीज़ है, आप ये देखें। और तस्वीरें आपको पसंद नहीं आ रही तो आप रीजनरेट करवा लें। ठीक है, अब ये देखें, ये आ गई आपके पास। अब इसको मैंने कर ली ये तस्वीरें, मैं समझता हूँ मेरी ये तस्वीरें ओके हैं। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट उसको एनिमेट का बटन दबाऊँगा। ये मैंने एनिमेट का बटन दबा दिया, तो ये अब उसने एनिमेशन शुरू कर दिया आपकी। और अभी ये विद इन सेकेंड्स आपको एनिमेशन भी करके दे देगा। आप चेक करें ज़रा, ये भी वर्किंग हो रही है। समटाइम ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी लोड होता है तो स्लो हो जाता है, लेकिन सेकंड्स के अंदर ये आपको चीज़ें देता है। ये देखें, ये एनिमेशन आ गया आपकी, ये शहज़ादी वॉक कर रही है। उसके अंदर लॉन के अंदर, तो इसके ये अब हमने जो है ना इनको तस्वीरों को, ये आ गया। अब मैं जाऊंगा दोबारा अपने पास, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। ये हमारे पास सेव हो गया एनिमेशन। इसको आप साथ साथ डाउनलोड करना चाहें तो साथ ये बटन डाउनलोड का डाउनलोड करते जाएं साथ साथ, और बाद में करना चाहें तो बाद में भी कर सकते। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब फिर मैं अपनी वर्ड की उसी फाइल पर गया जो हमने प्रॉम्प्ट बनाए थे। अब मैं दूसरा प्रॉम्प्ट है यहाँ पर आके कॉपी करूँगा। अब क्योंकि अगला सीन है मेरा कि वो फूल के करीब गई शहज़ादी, उसने फूल के ऊपर शबनम के कतरे देखे, तो उसका मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था। मैं दोबारा से आ गया उसी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये दोबारा से मैं आया यहाँ पे, फिर मैंने दोबारा पेस्ट किया और उसको मैंने कहा जी बनाई तस्वीरें। सबसे पहले तस्वीरें बनाएगी, फिर एनिमेट करेगी। ये मेटा जो है बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, बहुत ही लोग इसको इस्तेमाल करके लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। तो ये तस्वीरें उसने बना दी हैं। ठीक है, लेकिन ये तस्वीरें क्योंकि फिर स्क्वायर में बना दी, फिर मैं अब क्या करूँगा, मुझे वो लैंडस्केप में चाहिए। एक तस्वीर पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा मुझे ये। मैं कहता हूँ नहीं जी, मुझे ना दोबारा से जनरेट करके दो और 16:9 की करके दो मुझे। 16:9 की आ गई आपके पास। कितनी ज़बरदस्त रियल लाइक, इस तरह के शायद आप कैमरे से भी वो ना कर सकें जितनी खूबसूरत उसने तस्वीरें बना के दी हैं। और जो मैंने उसको कहा था कि ड्यू ड्रॉप्स देखें, कितने ड्यू ड्रॉप्स हैं और कितना खूबसूरत इमेज जो है उसने बना के दिया, हमें जनरेट किया। तो ये अब इसको मैं कहता हूँ एनिमेट, ये इसने कर दिया एनिमेट।
कार्टून बनाने हैं तो आप डिज़नी स्टाइल में बनवा लें इससे, या आप जो है वो 2D में बनाना चाहें 2D में भी बना देगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ नहीं मुझे डिज़नी स्टाइल चाहिए, तो मैं इसको कहता हूँ कि डिज़नी स्टाइल चाहिए, तो इसको मैं अब क्या करूँगा, डिज़नी स्टाइल पे लेके जाऊँगा। ये देखें, मैं इसको कहता हूँ कि आप इसको डिज़नी स्टाइल पे, मुझे इमेजेस जो हैं डिज़नी स्टाइल पे चाहिए। ये लें जी, जैसे मैंने यहाँ पे देखें मैंने टाइप किया है यहाँ पे कि प्लीज़ क्रिएट डिज़नी स्टाइल एनिमेशन स्टाइल इमेजेस। ठीक हो गया, स्टाइल 2 दफ़ा लिख दिया था मैंने, इसको आप खुद से ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक कर लें। तो ये उसने देखें ये उसकी एनिमेशन डिज़नी स्टाइल बना दी है, जिस तरह उसके अंदर कैरेक्टर होते हैं ना उस तरह के बना दिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप रियल स्टोरी बनाना चाह रहे हैं या एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं, एनीवे ये सारा प्रोसेस है। तो अब आप मेरा ख्याल है प्रॉम्प्ट लिखना, कहानी सबसे इसके अंदर देखें, सबसे पहले आपने कहानी लिखनी है, उसके बाद कहानी के अपने प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। प्रॉम्प्ट्स के लिए आप प्रॉम्प्ट्स लिखने के बाद आपने मेटा AI पे आ जाना है और वहाँ जाके हर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते जाएं और उसकी इमेजेस बनाएं और साथ ही एनिमेट करवा लें। तस्वीरें पसंद नहीं आती तो दोबारा बनवा लें, ठीक है। स्टाइल भी आपने खुद ही सिलेक्ट करना है। अब ये देखें हमारे पास जो एनिमेशन हमने ऑलरेडी, इसको भी अगर आप एनिमेट करना चाहें तो ये भी एनिमेट करके दिखा देगा आपको, ठीक है। इसके अंदर भी एनिमेशन आना शुरू हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये एनिमेशन हो जाए ज़रा, तो इसके बाद फिर मैं आपको लिए चलता हूँ, मज़ीद आगे बता देता हूँ क्या करना है। ये देखें जी, ये भी एनिमेशन आ गई आपके पास, ठीक है, डिज़नी स्टाइल में। और ये आप इसको भी डाउनलोड कर लें, ये यहाँ से डाउनलोड होगी, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि यहाँ तक अब आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होगी। अच्छा, इससे आप कोई भी काम ले सकते हैं। देखें मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि ये, अब मैं इसको कहूँगा ये कर दे, तो ये मुझे ये वाली भी आपको भी ये तस्वीरें बना के दे देगा। अब आप देखते जाइए आगे। लें जी, कितनी खूबसूरत तस्वीरें उसने बनाई हैं, आप चेक करें ज़रा। कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, ठीक है। अब इसको भी मैं कहता हूँ कि एनिमेट कर दो, तो ये मुझे एनिमेट कर देगा इनको। ये देखिएगा अभी एनिमेट हो जाएंगी। इस तरह से इसके ऊपर आप कोई भी कहानी, कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपको ये बहुत खूबसूरत एनिमेशन करके देगा, ठीक है। और आपका 1 रुपया नहीं लगेगा हमेशा के लिए, अभी ये हमेशा के लिए फ्री है। ये लें, देखें इस तरह की आपको शूट करते हुए कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए, और इस तरह की क्वालिटी भी नहीं निकलेगी, ठीक है। आग जल रही है, धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही है, ठीक है। और ये सारा जो है ना, अच्छा जी, ये इस तरह करके आपकी एनिमेशन जब तैयार हो जाए सारी, इससे कुछ भी बनवा लें। मैंने जो एनिमेशन तैयार की हैं अपनी स्टोरीज़ की, तो अब उसको जोड़ने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसको हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब उस एडिटिंग सॉफ्टवेयर को जो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनवा कर सकते हैं, फाइनल कट प्रो कर सकते हैं, प्रीमियर कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे हम। यहाँ पे नया प्रोजेक्ट हम खोल लेते हैं, ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आ गया, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। ये कैनो, इसके ऊपर आप जब आएंगे इसके अंदर फाइलें आप ऐड कर लें जो आपने एनिमेट की थी। कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नहीं आता तो सीख लें, कोई बड़ी बात नहीं। ये वाला सॉफ्टवेयर भी बहुत आसान है, हर बंदा सीख सकता है। ये जो मैंने एनिमेशन बनाई थी, तो ये मैं ले आता हूँ यहाँ पे, ये आ गया जी हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने टाइमलाइन पे रख लेना है, ये टाइमलाइन पे रख लिया। अब जो आपकी स्टोरी थी ना, ये वाली जो मुकम्मल स्टोरी थी, आप देखें इसका आपको वॉइस ओवर भी तो चाहिए ना, तो वॉइस ओवर अपने मोबाइल पे कर लें आप, या किसी अच्छे उससे जिसका वॉइस ओवर बहुत अच्छा उससे करवा लें, नहीं तो ये भी खुद सीखना चाहिए आपको। तो ये मैंने एक वॉइस ओवर पहले से करके रखा हुआ है, जो अपना, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ वॉइस ओवर को, मस्कीटो, और दिस इज़ डेस्कटॉप पे मैंने फाइल सेव, हाँ जी ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो मैंने वॉइस ओवर किया था ये भी मैं ले आया, एक म्यूज़िक भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखें, ठीक है। म्यूज़िक अगर आप फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हैं तो फेसबुक से ही डाउनलोड करेंगे, यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो यूट्यूब से ही करेंगे डाउनलोड, वरना आपका कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये हमने दोनों चीज़ें यहाँ ओपन कर ली। अब सबसे पहले मैं उठा के लेके आया वॉइस ओवर को मैंने यहाँ पर नीचे रखा इसके, ठीक है। तो इसको मैं सिंक करने की कोशिश करूँगा, देखें ये
ये अगर हम इसको देखें तो ये एक बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसकी उम्र 17 साल थी। वो बहुत खूबसूरत लेकिन मगरूर और ज़िद्दी थी। एक दिन वो बाग में टहलने के लिए गई तो उसने गुलाब के फूल की पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे इन हीरों से ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहजादी के पास थे। तो ठीक है जी, ये जिस तरह से हमने वॉइस ओवर किया, आपने पूरी स्टोरी का कर लेना वॉइस ओवर। ठीक है, अब इसके नीचे हम म्यूज़िक भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा। ये लें, हमने म्यूज़िक इसके नीचे ऐड किया, तो इसको म्यूज़िक को हम थोड़ी सी इसकी कम कर देंगे वॉल्यूम जो है, और अब इसको थोड़ा मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। एक बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसकी उम्र 17 साल थी। वो बहुत खूबसूरत लेकिन मगरूर और ज़िद्दी थी। एक दिन वो बाग में टहलने के लिए गई तो उसने गुलाब के फूल की पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे इन हीरों से ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहजादी के पास थे। तो इस तरह करके जनाब आपने अपनी सारी स्टोरी जो है वो बना लेनी है, और उसके बाद आपने इस फाइल को कर देना है एक्सपोर्ट, और आपकी ये वीडियो हो जाएगी बिल्कुल तैयार। ठीक है, और ये जिस तरह से हम ये करते हैं, तो ये लें जनाब, ये हो गया। मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, सैम्पल वीडियो। तो ये हमने स्टार्ट किया और ये इसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जैसे ये एक्सपोर्ट होगी तो आपकी कहानी बनकर तैयार हो चुकी हुई होगी। ठीक है, तो ये देखें, बहुत खूबसूरत सॉफ्टवेयर है, इससे आप कोई भी काम ले सकते हैं। Meta.ai से इससे कुछ भी बनवाएं, किसी भी टॉपिक पे आप इससे एनिमेशन बना सकते हैं। कोई भी आप इसको कहेंगे कि मैकेनिक जो है वो इंजन खोल रहा है तो वो इंजन भी खोल देगा। आप कहेंगे मैकेनिक मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है तो वो वीडियो भी बना देगा। जिस तरह का टॉपिक आपके पास है, आप कहानियाँ नहीं बना सकते तो आप जनरल टॉपिक के ऊपर रोज़ बात करना चाहते हैं तो उससे टॉपिक से रिलेटेड भी आपको ये वीडियोस बना कर देगा। लें, ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। हम तलका फोल्डर के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमारी जो ये वीडियो आई है। डेस्कटॉप पे चले गए हम, और ये वीडियो शूट आ गया हमारे पास, और ये सैम्पल वीडियो हमने तैयार की थी, ये बन। एक बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसकी उम्र 17 साल थी। वो बहुत खूबसूरत लेकिन मगरूर और ज़िद्दी थी। एक दिन वो बाग में टहलने के लिए गई तो उसने गुलाब के फूल की पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे इन हीरों से ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहजादी के पास थे। तो इस तरह जी ये आपकी जो वीडियो है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, इस तरह करके आप जो भी वीडियो बनाना चाहें तो बना लें। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी एनिमेशन से मुतल्लिका आपके जो भी सवालात हैं आप हमें कमेंट्स सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। तो आप मेटा पर अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाएं जिससे माशरे की किरदार साजी भी हो सके। और हमीद नकीबी को इजाज़त दें, मिलते हैं अगली बार एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।